लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था पोलर प्लॉट के बारे में। तो पोलर प्लॉट मैंने आपको 2 से 3 न्यूमेरिकल बताए थे। हाउ वी विल प्लॉट द पोलर प्लॉट। उस पोलर प्लॉट में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वी हैव पुट s इक्वल टू j ओमेगा, देन वी विल फाइंड मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल, एंड we will plot in the f plane, right? Polar plot we will be plotting in the f plane, right? तो अपन को कॉन्सेप्ट ये यूज में लेना है। ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ मुझे एक्स्ट्रा बताना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, राइट? तो यहाँ पर अपन को g ऑफ s h ऑफ s गिवन है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस टी वन एंड 1 प्लस एस टी टू, राइट? ये अपन को एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, एंड फाइंड द सॉरी प्लॉट द पोलर प्लॉट। आपको एक पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है, ठीक है? ये आपके सामने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इसका पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या पुट करोगे? पुट एट एस इक्वल टू जे ओमेगा। आपको यही पुट करना है। तो यहाँ पर मैंने एस की जगह जे ओमेगा पुट कर दिया है। जहाँ भी आपके पास एस है वहाँ पे क्या पुट हो जाएगा? जे ओमेगा, राइट? एस की जगह यहाँ भी जे ओमेगा हो गया, यहाँ पे भी आपके पास जे ओमेगा मैंने पुट कर दिया, राइट? दिस इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब आपको क्या करना है? उस इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और आपको फेज फाइंड करना है, राइट? तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए 1 का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 1 रहेगा, और a प्लस आयोटा b का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a 1 है और b यहाँ पर ओमेगा टी वन है। रूट ऑफ 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस ओमेगा टी वन होल स्क्वायर दैट इज ओमेगा स्क्वायर टी वन, राइट? इसी तरीके से 1 प्लस जे ओमेगा टी टू का मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका रूट मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया, राइट? दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड, राइट? अब आपको मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड कर लिया, देन वी विल फाइंड द फेज एंगल। फेज एंगल फाइंड करने के लिए आपको पता है, जो 1 का जो फेज एंगल होता है दैट इज 0 डिग्री, ये आपको पता है। 0 माइनस, अब आपको 1 प्लस आयोटा ओमेगा टी वन का फाइंड करना है। दैट मीन्स ए फेज एंगल ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी डिवाइडेड बाई, एंड इन दिस इक्वेशन दैट बी इज ओमेगा टी वन, राइट? तो ओमेगा टी वन डिवाइडेड बाई 1 दैट इज ओमेगा टी वन, राइट? ये हो जाएगा। उसके बाद में प्लस टेन इनवर्स ओमेगा टी टू, सेकेंड वाले का मेरे पास फेज एंगल आ जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा टी टू, राइट? और बाहर नेगेटिव साइन है तो मैं नेगेटिव साइन लगा दिया, राइट? नेगेटिव साइन को दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी वन माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी टू, ये मेरे पास फेज एंगल आ गया, राइट? मैग्नीट्यूड आ गया, फेज एंगल आ गया। अब आपको क्या करना है? ओमेगा इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी आपको पुट करना है, राइट? एंड वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड एज वेल एज रूट ऑफ 1 स्क्वायर, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इसी तरह से इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1। तो 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 1 कितना आएगा यहाँ पे? दैट इज 1। आपके पास जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, राइट? तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है? उसके बाद में आप फेज एंगल फाइंड करते हो, तो ओमेगा इक्वल टू जीरो पुट करोगे, टेन इनवर्स जीरो, तो इसकी वैल्यू आपके पास जीरो हो जाएगी, राइट? टेन इनवर्स ओमेगा यहाँ पर जीरो पुट करोगे तो इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, दैट मीन टेन इनवर्स जीरो जीरो, और यहाँ पर जो आपके पास फेज एंगल कितना आ जाएगा? 0 डिग्री, राइट? यहाँ मैंने फेज एंगल 0 डिग्री फाइंड कर लिया और ओमेगा इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से आप ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे, तो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे जब इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, तो 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? जीरो। 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी जीरो, इट मीन्स आपके पास मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा? जीरो। इसी तरीके से ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पुट करोगे फेज एंगल में, तो माइनस टेन इनवर्स इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी इज नथिंग बट 90 डिग्री, राइट? दिस इज 90 डिग्री। इसी तरीके से आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये वाला भी कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स इन्फिनिटी दैट इज 90 डिग्री। नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन के साथ टोटल एंगल कितना हो गया? -90 एंड -90 टोटल हो गया -180। तो आपके पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज एंगल आ चुका है। अब मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल फाइंड करने के बाद में मैंने आपको बताया था ओमेगा इक्वल टू जीरो इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी इज द एंडिंग पॉइंट। इसको मैं किससे
किस टेक्निकल टर्म से रिप्रेजेंट करता हूँ? दिस इज द टेल एंड दिस इज द हेड। टेल से मैं स्टार्ट करूंगा और हेड पे मैं एंड करूंगा, राइट। तो टेल मेरा पास ओमेगा इक्वल टू 0 है और ओमेगा इक्वल टू 0 पर आपके पास मैग्नीट्यूड 1 है, एंगल 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री यहाँ पर आएगा। और मैं यहाँ पर एक इमेजरी एक्सिस और रियल एक्सिस बना लेता हूँ। ये मेरे पास रियल एक्सिस है, ये इमेजरी, राइट। आपको पता है दिस एंगल इज 0 डिग्री एंड दिस इज -90 एंड दिस इज द -180 एंड दिस इज द -270। ये एंगल होता है अगर नेगेटिव साइड में मैं जाता हूँ। अब आपको पता है कि ओमेगा इक्वल टू 0 पर मैग्नीट्यूड आपके पास 1 है और फाई इक्वल टू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री यहाँ पर है, दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास अपन को नोट करना है। तो 0 डिग्री यहाँ पर है। अब मैग्नीट्यूड में कहाँ पे जाऊंगा? 1 तक। सपोज मेरे पास 1 यहाँ पर है, तो ये सपोज दिस मैग्नीट्यूड इज 1 और एंगल इज 0 डिग्री। दैट मीन्स मेरे पास पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट, इसको मैं क्या कहूंगा? दिस इज द टेल। ठीक है, ये टेल है। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ और इन्फिनिटी पे एंड हो रहा है। तो इन्फिनिटी पे एंड होने के लिए यहाँ पर मेरे पास मैग्नीट्यूड 0 है और एंगल कितना है? -180। तो -180 यहाँ पर है और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 0 है। 0 मैग्नीट्यूड कहाँ पे जाएगा? ओरिजिन पे जाएगा। तो फिर मैं कुछ भी डिस्टेंस लेता हूँ, 0.1 0.2, तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव रियल एक्सिस पे आएगा, राइट। बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है? 0, मतलब ओरिजिन पे जाएगा। तो एंड कहाँ पे हो रहा है? ओरिजिन पे। तो स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है? 1 से। तो यहाँ से आपका ग्राफ जाएगा, यहाँ पे आपके पास खत्म हो जाएगा। सॉरी, मैं डायरेक्शन गलत बना दी, डायरेक्शन भी हो गया। अब अपन ने बात की थी डायरेक्शन की लास्ट क्लास में। तो मैंने डायरेक्शन आपको बताया था, जब भी अपने पास अगर फोर्स मेरे पास है, दैट मीन्स आपकी डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। अगर मेरे पास 0 पास है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके पास जो भी फोर्स यहाँ पर है वो कहाँ पर होंगे? क्योंकि 0 तो है ही नहीं मेरे पास, राइट। 0 होता तो मैं चेक करता। पोल्स पोल्स होंगे, पोल्स अगर पास में है, दैट मींस डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन मेरे पास क्लॉकवाइज, तो मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉकवाइज कंसीडर किया, राइट। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब ये ग्राफ तो बन गया है अपना, बट यहाँ पर अपन कुछ चीज फाइंड करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। जैसे सपोज मुझे ये लेंथ फाइंड करनी है, मतलब मुझे ये फाइंड करना है कि जो आपके पास यहाँ से यहाँ तक लेंथ, मतलब किस पॉइंट पर यहाँ पर इस एक्सिस को, इमेज एक्सिस को यहाँ पे कट कर। सपोज वी वांट टू फाइंड आउट दिस लेंथ। मुझे ये लेंथ फाइंड करनी है, राइट। तो ये लेंथ फाइंड करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अल्टीमेटली मेरा ओमेगा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी पे एंड हो रहा है। दैट मीन्स ओमेगा की वैल्यू क्या हो रही है? आपकी इंक्रीज हो रही है। मतलब कुछ पर्टिकुलर ओमेगा पे ये इमेजरी एक्सिस को कट करेगा, राइट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, राइट। अगर मेरे पास अगर ओमेगा की वैल्यू मेरे पास फाइंड होगी, तो ये आपके पास पोलर प्लॉट यही है। और पोलर प्लॉट किसका है? इस ट्रांसफर फंक्शन का है, राइट। तो अगर सपोज मेरे पास इस पर्टिकुलर पोलर प्लॉट में मुझे ये ओमेगा ओमेगा की वैल्यू अगर मेरे पास फाइंड हो जाती है, देन वी विल पुट दैट पर्टिकुलर ओमेगा इन दिस इक्वेशन, देन वी फाइंड दिस लेंथ, राइट। ठीक है, तो मुझे ये लेंथ फाइंड हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि इस पर्टिकुलर ओमेगा 1 को अपन फाइंड कैसे करें? मतलब यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, इसको फाइंड करने के लिए अपन क्या करें? तो बता सकता है क्या कर सकते हैं अपन? क्या आपके पास आइडिया हो कि मुझे ये ओमेगा 1 फाइंड करना है, तो इस एक्सिस को कट कर रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो? किसी के पास कोई आइडिया है तो बता सकते हो। नहीं आइडिया? अब आप देखिए, ये मेरे पास ये वाला ग्राफ है, राइट। इस वाले ग्राफ में आपको पता है कि ये जो एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस, इस पे मेरे पास एंगल कितना है? -90। एंगल कितना है? जिस एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है उसका एंगल कितना है? -90। अगर मैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 पर ये मैं बोल दूं, सपोज दिस पॉइंट इज ओमेगा 1 एंड ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1, जो मेरे पास फेज एंगल है, राइट। तो मेरे पास एंगल है
एंगल की वैल्यू सपोज मैं -90 कर दूं, तो ये वाला पॉइंट मेरे पास आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये मेरे पास एंगल है वो -90 डिग्री, इसी एक्सिस को कट कर रहा है जिस पे एंगल -90 है। अगर मेरे पास ये फेज एंगल में मैं -90 पुट कर दूं इस पर्टिकुलर ओमेगा वन पे, तो मेरे पास ओमेगा वन की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, राइट। तो इस कंडीशन को अपन यूज में ले रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, फेज एंगल को कितना पुट कर देंगे, -90, तो आपके पास ओमेगा वन आ जाएगा, राइट। तो सपोज वी वांट टू फाइंड द ओमेगा वन एट ओमेगा वन, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा वन, फेज एंगल इज -90। तो मेरे पास जो फेज एंगल था, ये पूरा फेज एंगल है फाइव, यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, दिस इज द फेज एंगल फाइव, ये फाइव है ना, तो ये -90, ठीक है। तो मैंने ये कंडीशन यूज में ली है ओमेगा वन फाइंड करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, सब जगह प्लस हो जाएंगे, राइट। ये प्लस हो गए, तो यहाँ पर मेरे पास तीनों जो टर्म्स है वो पॉजिटिव आ गए, राइट। तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स, सबको पता होगा, टेन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई वन माइनस ए बी, ये पता है सबको फॉर्मूला, ये सबको पता है फॉर्मूला, टेन इनवर्स ए प्लस बी इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइड बाई वन माइनस ए, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो टेन इनवर्स ए यहाँ पर ओमेगा वन टी वन है सपोज, और सपोज बी यहाँ पर ओमेगा वन टी टू है। तो ए प्लस बी ओमेगा वन टी वन प्लस ओमेगा वन टी टू डिवाइडेड बाई वन माइनस ए बी ओमेगा वन टी वन और ओमेगा वन टी टू, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा वन स्क्वायर टी वन टी टू, ओमेगा वन स्क्वायर टी वन टी टू, राइट, इक्वल टू 90 डिग्री। टेन इनवर्स को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, टेन 90, और टेन 90 की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी, तो मैंने यहाँ पर इन्फिनिटी लिखी, राइट। अब इस पर्टिकुलर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर मैं डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो कर दूं, अगर डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो कर दूं, दैट मीन्स दिस इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इन्फिनिटी चाहिए, राइट। तो मैं डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो कर दूं, दैट मीन्स ओमेगा वन टी वन प्लस ओमेगा वन टी टू, सपोज कोई नंबर है उसको मैं जीरो से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, राइट। और मैं यहाँ पर इस टर्म को जीरो कर देता हूँ, राइट। तो मैंने वन माइनस ओमेगा वन टी स्क्वायर टी वन टी टू को जीरो कर दिया। यहाँ पर ओमेगा वन स्क्वायर टी वन टी टू कितना आ जाएगा, वन, और ओमेगा वन स्क्वायर कितना आ जाएगा, वन डिवाइड बाई टी वन टी टू, इसका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया है, दैट मीन ओमेगा वन इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई रूट टी वन टी टू, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर ओमेगा वन की वैल्यू आ चुकी, मीन्स दिस पर्टिकुलर ओमेगा वन पर आपके पास ये इस नेगेटिव इमेज एक्सिस को कट करेगा, इस पॉइंट, राइट। तो इस पॉइंट का, इस पॉइंट की जो वैल्यू है इट इज वन डिवाइडेड बाई रूट टी वन टी टू। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर है, क्लियर है ये वाला पॉइंट, सबको क्लियर है, ओके। अब अब देखिए कि इसमें इस पर्टिकुलर ओमेगा वन फाइंड करने के लिए जो मैंने मेथड अप्लाई किया है, इसके जगह मैं दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक। एक मेथड तो ये है, और एक मेथड आपको और बताने वाला हूँ मैं, जिससे भी आप ओमेगा वन फाइंड कर सकते हैं, राइट। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको पहले से पता है, बट आपके आपके के माइंड में आ नहीं रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज मेरे पास, इसको इस तरह के समझिए, और मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, राइट। अगर सपोज कोई ग्राफ इस वाई एक्सिस को कट करता है इस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर कट करता है, सब वाई एक्सिस को कट कर रहा है एक पॉइंट पर, तो सपोज मुझे ये पॉइंट फाइंड करना है, तो आप क्या करते हो, सपोज कोई पॉइंट मेरे पास कट कर रहा है वाई एक्सिस पे, कोई वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट कट कर रहा है, राइट। तो मुझे ये पॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, एक्स की वैल्यू आप क्या कर देते हो, जीरो पुट कर देते हो, करते हो कि नहीं करते हो। सपोज यू वांट टू फाइंड दिस पॉइंट एट वाई एक्सिस, देन वी पुट एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या करते हो, एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देते हो, तो ये पॉइंट आ जाता है, राइट। तो अपन को यही काम यहाँ पे करना है कि ये मेरे पास इमेजरी एक्सिस है, राइट। तो इमेजरी एक्सिस है, अगर मैं
रियल एक्सिस, रियल वाला पार्ट है, ये मेरे पास एस में दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, राइट। तो इस इमेजिनरी एक्सिस को अगर मेरे पास इस पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं रियल पार्ट को इस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड में, अगर मैं रियल पार्ट को जीरो कर दूं तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस है, अगर ये पॉइंट इस इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा है, देन वी कैन से दैट देन रियल पार्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लो, राइट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे रियल पार्ट जो भी मेरे पास रियल पार्ट है उसको मैं क्या कर दूंगा, रियल पार्ट को मैं जीरो कर दूंगा, राइट। तो मेरे पास रियल पार्ट है किसका, मैग्नीट्यूड का, इसको मैं जीरो कर दूंगा, तो मेरे पास ये ओमेगा वन पॉइंट आ जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला पॉइंट क्लियर है जो मैंने अभी बताया, क्लियर नहीं है? योगेश क्लियर नहीं हुआ ये वाला पॉइंट? देखो, आप कभी भी सपोज मेरे पास कोई कार्टेशियन एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में आप क्या करते हो, सपोज कोई भी ग्राफ है, किसी भी ग्राफ को, वो ग्राफ सपोज वाई एक्सिस को कट कर रहा है, सपोज मेरे पास मैंने कोई इक्वेशन लिख दी है, y इक्वल टू 2x माइनस थ्री, सपोज ये इक्वेशन है, राइट। और ये जो इक्वेशन है वो y एक्सिस को कट कर रही है, तो सपोज मुझे वो पॉइंट फाइंड करना है जो y एक्सिस को कट कर रही है, तो आप क्या करोगे, x को आप जीरो पुट कर दो, राइट। जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल टू माइनस थ्री, वाई इक्वल टू कितना आएगा, माइनस थ्री। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है, माइनस थ्री है। तो आपने क्या करा है, अगर इस एक्सिस पे अगर कोई मुझे पॉइंट चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, एक्स को जीरो कर दूंगा, राइट। तो इसी तरीके से अगर मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, इमेजरी एक्सिस वाला, तो मैं क्या कर दूंगा, रियल पार्ट को जीरो कर दूंगा। रियल पार्ट मतलब यहाँ पे एक्स की बात है, ये सपोज वाई, मैं क्या कर दूंगा, एक्स को जीरो कर दूंगा, ये रियल पार्ट को जीरो कर दूंगा। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लियर है? ठीक है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अपन क्या करेंगे, जो मेरे पास मैग्नीट्यूड है उसके रियल पार्ट को मैं जीरो कर दूंगा, राइट। ये रहा मेरे पास, ठीक है। अब इसको मैं रियल पार्ट को अगर जीरो कर रहा हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन है, राइट। वन डिवाइड बाई वन प्लस जे ओमेगा टी वन, वन प्लस जे ओमेगा टी टू। अब इसके रियल पार्ट को जीरो करना है, तो आपको पता है जब भी मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास डिनोमिनेटर पार्ट में आ जाता है, देन वी मस्ट रेशनलाइज ऑफ दिस दिस इक्वेशन, राइट। तो अपन क्या करेंगे, इस वन प्लस जोमेगा टी वन और वन प्लस जोमेगा टी टू को अपन क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। दैट मीन्स इसका जो नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, इसका जो अपोजिट वाला पार्ट है, इसको अपन दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, राइट। मैंने क्या करा है, इसका जो जस्ट इसका कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वन माइनस जोमेगा टी वन, राइट। इसका कॉन्जुगेट वन माइनस जोमेगा टी टू, दोनों को मैं क्या कर दूंगा, रेशनलाइज कर दूंगा, दोनों में से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। आपको पता है a प्लस आयोटा बी, सपोज दिस a प्लस आयोटा बी एंड दिस इज द a माइनस आयोटा बी। तो फॉर्मूला इज a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। मैं यहाँ पे ये यूज में लेने वाला हूँ, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास सपोज ए वन है और ओमेगा टी वन बी है, राइट। और यहाँ पर ए वन हो गया और ओमेगा टी बी क्या हो गया, ओमेगा टी वन, राइट। यहाँ पर इस वाले टर्म्स और इस वाले टर्म को सपोज मल्टीप्लाई करो, ये टर्म और ये टर्म, तो आगे क्या बन जाएगा, वन स्क्वायर प्लस ओमेगा टी वन होल स्क्वायर, राइट। तो वन स्क्वायर प्लस ओमेगा वन ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आ गया। अब सेम आप इसमें अप्लाई कर दो, इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए टू स्क्वायर, राइट। ये आ गया। और ये वाली जो टर्म्स हैं वो आपकी ऐसी की थी यहाँ, राइट। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो वन माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वन से वन मल्टीप्लाई करो तो वन आएगा, जे ओमेगा टी वन और जे ओमेगा टी टू माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा,
आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस इंटू ओमेगा स्क्वायर टी1 टी2, ये आ गया। माइनस जो ओमेगा टी1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस जो ओमेगा टी1 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस जो ओमेगा टी2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस जो ओमेगा टी2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब इसके बाद में आपके पास रियल पार्ट को जीरो करना है, दैट मीन्स रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को आपको अलग अलग करना है। जो भी आपके पास जे वाली जो टर्म नहीं है, आयोटा वाली जो टर्म नहीं है, उसको आप अलग कर लो, और जो आपके पास विदाउट आयोटा वाला टर्म है उसको आप अलग कर लो। ये मेरे पास आयोटा की टर्म नहीं है, इसको मैंने अलग कर दिया। ये मेरे पास आयोटा की टर्म है, इसको मैंने अलग कर दिया। यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया है और जे को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा टी1 प्लस टी2 इंटू ओमेगा। ये दोनों में माइनस साइन है, तो माइनस साइन बाहर लूंगा तो अंदर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और ये वाली जो टर्म्स है वो दोनों में मेरे पास मैंने डिवाइड कर दिया, राइट। इस टर्म्स का तो मेरे पास कोई मतलब नहीं है, इसका तो मुझे यूज में नहीं लेना है। अब मुझे क्या करना है, इस पूरी टर्म में रियल पार्ट को जीरो करना है, इट मींस इक्वेटिंग द रियल पार्ट इक्वल टू जीरो। मेरे पास ये वाला रियल पार्ट है, इसको मैंने जीरो के इक्वेट कर देना, राइट। इसको मैंने जीरो के इक्वेट कर दिया। ये मेरे पास पॉजिटिव टर्म है, ये यहाँ चली जाएगी, मल्टीप्लाई होकर जीरो। तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर टी1 टी2 इक्वल टू जीरो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टी1 टी2, तो ओमेगा 1 कितना आ जाएगा, √1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टी1 टी2। तो मैंने क्या करा है, रियल पार्ट को यहाँ पे जीरो कर दिया। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में मैंने रियल पार्ट को जीरो कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि ओमेगा 1 की जो वैल्यू है वो सेम यहाँ पर वो ही आ रही है, 1 डिवाइड बाई √t1 इंटू टी, राइट। तो आप कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, आइदर इमेजिनरी एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप जो एंगल कॉन्सेप्ट है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। ये चैट बॉक्स में हाथ क्या लिख दिया करो, एक दो का आंसर आता है वो भी नहीं आता है। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता दो। मैंने पूछा ना कि भाई समझ में आ रहा है क्या, हाँ। मैं बोलूंगा तभी लिखोगे क्या? ठीक है, तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो इसमें, राइट। अब सपोज मुझे अब क्या करना है, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करना है, राइट। ये मुझे मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू फाइंड करना है, दैट मीन्स मेरे को क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड, राइट। अब जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे है, तो मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर ओमेगा 1 की वैल्यू आप मैग्नीट्यूड में पुट कर दोगे, राइट। ये मेरे पास मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पर जो भी मेरे पास ओमेगा है इसकी जगह आप क्या रख दोगे, 1 डिवाइड बाई √t1 टी2, और ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई टी1 टी2, राइट। तो यहाँ पे भी जो भी ओमेगा है उसकी जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो, राइट, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ओमेगा 1 यहाँ पर 1 डिवाइड बाई √t1 टी2 है, तो ओमेगा 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई टी1 टी2, राइट। तो टी1 स्क्वायर, तो ओमेगा 1 स्क्वायर ये भी मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई √1 डिवाइड बाई टी1 टी2, मैंने पुट कर दिया। इसके जगह भी क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई टी1 टी2, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 1 डिवाइड बाई टी1 टी2 एंड 1 डिवाइड बाई टी1 टी2, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे टी1 स्क्वायर है, ये टी1 स्क्वायर है, टी2 स्क्वायर है, यहाँ पर भी टी2 स्क्वायर है, राइट। मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर एक टी1 और एक टी1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर एक टी2 यहाँ पर एक टी2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, √1 प्लस टी1 डिवाइड बाई टी2 एंड √1 प्लस टी2 डिवाइड बाई टी, ये आ गया मेरे पास। इसमें आप √t2 को कॉमन ले लो, तो जैसे ही आप √t2 को कॉमन लोगे, रूट में जैसे आप टी2 को कॉमन लोगे तो ऊपर क्या आएगा, टी2 प्लस टी1, राइट, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी आप टी1 को कॉमन लोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, टी1 प्लस टी2, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, टी1, राइट। और इसको आप अगर रूट में लेना चाहो तो दोनों तरफ मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग रूट ले लिया, राइट, एक ही बात है। अब ये वाली जो टर्म है √t1 √t2, राइट, ये वाली जो टर्म है, अगर मैं इसको कंबाइन करूं कितना हो जाएगा, हम लोग को कंबाइन करके √t1 t2, राइट। ये वाली जो टर्म्स है डिवाइड में है, लेकिन ये वाली टर्म्स जो कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो मैंने √t1 t2 कहाँ ले लिया, ऊपर ले लिया है। और √t1 प्लस टी2 ये भी सेम टर्म है, और ये भी सेम टर्म है, √a इंटू √a कितना हो जाएगा, a, दैट मीन्स यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, √a इंटू √a दैट इज a, दैट मीन्स टी1 प्लस टी2।
तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है √T1 T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। इसका मतलब ये जो मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड है उसकी जो वैल्यू है कितनी है, √T1 T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। ये वाला जो मैग्नीट्यूड है इसकी वैल्यू आ जाएगी √T1 T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। ठीक है, इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं किसी भी पोलर प्लॉट का। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, राइट, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए। ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझना रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझोगे तो ही हो पाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई डाउट? नेक्स्ट आगे बढ़े अपन। नेक्स्ट जो है that is the polar plot of g of s h of s इक्वल टू, आपके पास ये वाली जो टर्म थी यहाँ पर सिर्फ और मैंने s मल्टीप्लाई कर दिया। सेम आपके पास पोलर प्लॉट है, s मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं करा। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, राइट, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बट आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैंने बताया है उसी पे फोकस करना है, राइट। तो सबसे पहले क्या पुट करोगे, जियोमेगा पुट करोगे। जियोमेगा मैंने पुट कर दिया है, एस इक्वल टू जियोमेगा, एस इक्वल टू जियोमेगा पुट कर दिया है। मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड कर लिया, 1 डिवाइड बाई एस जियोमेगा का ओमेगा हो जाएगा। तो इसका ए प्लस आयोटा भी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस आयोटा भी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं फास्ट चलूंगा, तो डाउट आ जाए तो पूछ लेना, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड आएगा तो इसको मुझे फेज एंगल निकालना है। तो फेज एंगल 1 का फेज एंगल 0 डिग्री होगा। जे ओमेगा का जो फेज एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। और और यहाँ पर जो एंगल है माइनस में है, तो जो ये जो पूरी जो टर्म है, ये पूरी जो टर्म है वो प्लस में आएगी, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। माइनस जे ओमेगा का जो फेज एंगल होगा टेन इनवर्स ओमेगा डिवाइड बाई जीरो, ओमेगा डिवाइड बाई जीरो दे इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी 90 डिग्री, 5/2 90 डिग्री आ गया। टेन इनवर्स ओमेगा T1, टेन इनवर्स ओमेगा T1, टेन इनवर्स ओमेगा T2, टेन इनवर्स ओमेगा T2, राइट। इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सारी जो टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। तो न्यूमेरेटर पार्ट है, न्यूमेरेटर पार्ट में जो एंगल होता है वो नेगेटिव होता है, राइट। इसी तरीके से आप ओमेगा इक्वल टू जीरो पुट करोगे, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे, ओमेगा इक्वल टू जीरो पुट करोगे, ओमेगा टू जीरो पुट करोगे, मैक्सिमम पुट करोगे, दैट मींस ये वाली जो टर्म्स है वो जीरो हो जाएगी। दिस टर्म इज जीरो, दिस टर्म इज जीरो प्लस वन, तो ये टर्म वन हो जाएगी। जीरो प्लस वन, ये टर्म वन हो जाएगी, दैट मींस वन डिवाइड बाई जीरो। तो वन डिवाइड बाई जीरो कितना आएगा, इन्फिनिटी। यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी लिख दिया है। इसी तरीके से ओमेगा इक्वल टू जीरो यहाँ पे पुट करोगे, टेन इनवर्स जीरो जीरो, ये एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। टेन इनवर्स जीरो, ये एंगल 0 डिग्री, तो माइनस 90 माइनस जीरो, माइनस 90, माइनस 90 आ गया। इन्फिनिटी आप पुट करोगे, इन्फिनिटी आप अगर मैग्नीट्यूड में अगर पुट करते हो तो कैसे, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, दैट मींस 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी, दैट इज 0। तो इन्फिनिटी यहाँ जीरो आ गया। अगर आपके फेज एंगल में आप पुट करोगे तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी इज 90 डिग्री, तो माइनस 90 माइनस 90, राइट। टेन इनवर्स इन्फिनिटी ये भी कितना हो जाएगा, माइनस 90। ठीक है, तो ये भी मेरे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, राइट। तो माइनस 90 माइनस 90 माइनस 90, टोटल एंगल कितना हो गया, 270। टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 270 विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया, फेज एंगल आ गया। अब क्या करना है आपको, ओमेगा इक्वल टू जीरो दैट इज टेल, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी दैट इज हेड। तो आपको क्या करना है, इमेजरी एक्सिस लेना है और रियल एक्सिस लेना है, राइट। तो मेरे पास सपोज ये इमेजरी एक्सिस है, ये मेरे पास रियल एक्सिस है, राइट। आपके पास एक एंगल मेरे पास कितना है, -90 है, 270 है। -90 तो यहाँ पे आ गया, और एक एंगल मेरे पास कितना है, 270, -270, तो -270 यहाँ पे आ गया, राइट। तो -90 पे जो फेज एंगल है वो कितना है, इन्फिनिटी, सॉरी मैग्नीट्यूड कितना है, इन्फिनिटी। तो -90 पे आपके पास इन्फिनिटी है, दैट मींस इसको टेंड कर रहा है, दैट मींस यहाँ से ग्राफ आपका स्टार्ट होगा, राइट। और जो फेज एंगल जो सेकंड वाला है वो -270 है, इस पे जो मैग्नीट्यूड जीरो है, जीरो मीन्स यहाँ पे एंड होगा 270, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे एंड हुआ। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन यहाँ पे पोल्स ही है, तो डायरेक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन आपके पास क्या लेनी है, क्लॉकवाइज। तो मैंने क्या लिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है,
-90 से स्टार्ट हुआ, -270 पे खत्म हुआ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर जो ओमेगा वन है मुझे फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करोगे आप बताओ। सपोज दिस ओमेगा वन, मुझे ये ओमेगा वन फाइंड करना है, तो इस ओमेगा वन को आप कैसे फाइंड करोगे? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। हाउ वी विल फाइंड ओमेगा इक्वल टू ओमेगा वन ऑन द रियल एक्सिस। एक का भी आंसर नहीं आ रहा है। मेरी आवाज तो आ रही है आपको? इमेजरी पार्ट को जीरो कर देंगे, राइट, बिल्कुल सही है। इमेजरी पार्ट को अपन जीरो कर, इमेजरी एक्सिस को जीरो नहीं करेंगे हिमांशु, इमेजरी पार्ट को जीरो करेंगे। इट इज नॉट इमेजरी एक्सिस, इट इज इमेजरी पार्ट। और दूसरा तरीका क्या है? एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका कैसे यूज में लेंगे? एक तो इमेजरी पार्ट को अपन जीरो करके निकाल सकते हैं, और सेकंड तरीका कौन सा है? सेकंड तरीका कौन सा है? हिमांशु, इमेजरी पार्ट को जीरो करेंगे तब ऑब्वियसली बात है उसको अपन रेशनलाइज करेंगे। मैं सेकंड तरीका पूछ रहा हूँ, सेकंड तरीका क्या है कि ये जो एक्सिस है इस पे मेरे पास फेज एंगल कितना है, -180 डिग्री, राइट। मतलब ये जो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा वन पर जो मेरे पास एंगल है वो -180 है, राइट। दैट मीन्स आप लिख सकते हो दैट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा वन फेज एंगल मस्ट बी -180। वहां पर फेज एंगल कितना था, -90 हुआ था, ये -90 को कट कर रहा था। ये देखिए, ये देखो कहाँ पे कट कर रहा था, -90 को। मैंने लिया था -90, बट इस केस में यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है, माइनस तेरह, -180 को कट कर रहा है। तो आप फेज एंगल -180 पुट कर दो, तब भी आपके पास आंसर सेम आएगा। या फिर आप जो मेरे पास रियल पार्ट जो है उसको आप, सॉरी इमेजरी पार्ट है उसको आप जीरो कर दो, तो भी आपके पास आंसर सेम है, ठीक। तो दोनों काम आप कर सकते हो। सपोज मैं ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा वन से फेज एंगल -180 पुट कर रहा हूँ, तो -180 जैसे पुट करूंगा तो मेरे पास जो फेज एंगल ये आया है फाइव, ये पूरा फेज एंगल है, यहाँ से यहाँ तक मैंने फाइंड किया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा यहाँ पे पुट कर दिया, राइट। और -90, -90 माइनस माइनस, तो सारे जो एंगल है वो माइनस है, उसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सारे एंगल कितने हैं, प्लस हो जाएंगे, राइट। सब माइनस है, सबको मैंने प्लस कर दिया। +90 है वो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो कितना बन जाएगा, -180 -90, ये मेरे पास हट गया। टेन इनवर्स ओमेगा टी वन प्लस टेन इनवर्स ओमेगा वन टी टू इक्वल टू 180 -90, मतलब 90 आ जाएगा। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है टेन इनवर्स ए प्लस बी। टेन इनवर्स ए प्लस बी इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइड बाई वन माइनस ए बी, वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। और टेन इनवर्स को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, टेन ऑफ 90, टेन ऑफ 90 बट इन नथिंग बट इंफिनिटी। इंफिनिटी के लिए मैं क्या करूंगा, दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तभी इंफिनिटी बनेगा। तो इस वाले टर्म को मैंने क्या कर दिया, जीरो पुट कर दिया, राइट। तो जीरो मैंने पुट कर दिया, वन माइनस ओमेगा वन स्क्वायर टी वन डी टू, तो ओमेगा वन स्क्वायर इक्वल टू वन डिवाइड बाई टी वन डी टू, स्क्वायर रूट करेंगे तो वन डिवाइड बाई रूट टी वन डी टू। इसका मतलब है जो ओमेगा वन है वो आ रहा है वन डिवाइड बाई रूट टी वन डी टू, मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू पर मेरे पास ये रियल एक्सिस को कट करेगा उस पर्टिकुलर ओमेगा वन, राइट। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, डाउट नहीं है। अब मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से यहाँ तक, राइट। मुझे सपोज ये वैल्यू फाइंड करनी है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, राइट। ये वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, बताओ मुझे। ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, इसके लिए आप क्या करोगे,
ये वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? कॉन्सेप्ट सेम है। मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे यहाँ से यहाँ तक का। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा। तो ये ओमेगा वन आपके पास 1/√T1 T2 आ गया, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब जो मैग्नीट्यूड की इक्वेशन है उसमें आप क्या पुट कर दोगे? ओमेगा की जगह 1/√T1 T2। बस इतना तो करना, आपको पुट करना है। बस यहाँ पुट कर दोगे, राइट। मैंने पुट कर दिया। तो चलो मेथड टू भी इसमें बता रखा है, मेथड टू भी आप फाइंड कर सकते हो। मेथड टू भी मैं बता देता हूँ आपको। आपको मेथड टू में आपको क्या करना है? आपको इमेजरी पार्ट को जीरो करना है। रियल एक्सिस को कट कर रहा है तो मैंने इमेजरी पार्ट को जीरो कर दिया, ठीक है। ये तो सपोज मैं यहाँ पर आपके पास सेकंड मेथड बताया, तो इमेजरी पार्ट को जीरो करना है। इमेजरी पार्ट को मैंने जीरो कर दिया है। इसको पार्ट को जीरो करने के लिए आप क्या करोगे? रेशनलाइज करोगे। रेशनलाइज करने के लिए आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे। तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो गया? माइनस जे ओमेगा। तो माइनस जे ओमेगा से मैंने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसका जो कॉन्जुगेट है वो 1 - j ω t1 है। 1 - j ω t1 इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, राइट। राइट। 1 + j ω t2 इसका कॉन्जुगेट 1 - j ω t2, इसे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये सारे तो स्क्वायर्स बन जाएंगे, राइट। a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, राइट। a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। इसको आप डायरेक्ट, मैंने इस तरह से लिखा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। स्क्वायर रूट को स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एस 1 + ω² T1 स्क्वायर आ जाएगा, राइट। जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और जे ओमेगा T2 + 1 - j ω t2 1 + ω² T2 स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ये स्क्वायर रूट और ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने दो बार लगा दिया, या हटा देना, चलो एक ही बार, ठीक है। ठीक है। अब आपको क्या करना है? ऊपर टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है और इमेजरी पार्ट को अलग करना है। तो सपोज जे ओमेगा को मैं एक बार अलग कर देता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन आपने सेम वैसे देख रखा है जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा है। तो ये मैंने मल्टीप्लाई इसको कर दी। सेम इक्वेशन है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं, राइट। अब आपको माइनस जे ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है। अब माइनस जे ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस जे ओमेगा से सपोज इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस साइन से हो जाएगा प्लस, और आयटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1। तो -1 इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर -ω²T1, तो ये -ω²T1, राइट। इसी तरीके से माइनस जे ओमेगा को, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। इसी तरीके से माइनस जे ओमेगा को मल्टीप्लाई होगा माइनस जे ओमेगा ओमेगा T2 से, और माइनस माइनस साइन प्लस, आयोटा आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 ओमेगा इंटू ओमेगा दैट इज ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन T2 -ω²T2। तो मैंने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आप 1 - ω² T1 T2 से मल्टीप्लाई करोगे जनरल जे ओमेगा से, तो पूरी जो टर्म्स है वो किसकी आएगी? इमेजरी, राइट। मतलब ये वाला जो पार्ट है वो अपना यूजलेस है, ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए। इस पार्ट को मुझे जीरो करना है, राइट। इस पार्ट को जीरो करना है, राइट। तो इस पार्ट को मैंने यहाँ पे जीरो कर दिया, राइट। इसको पार्ट को आपको जीरो करोगे तो आपके पास जो 1 - ω² T1 T2 है इसको आप जीरो कर दोगे, तो 1 - ω² T1 T2, इसको आप जैसे जीरो करोगे तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू आएगी, वो आएगी 1/√T1 T2, कोई मेरे पास ओमेगा 1, राइट। तो इस तरीके से आप ओमेगा 1 दोनों मेथड से फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो दोनों मेथड हैं, जो भी आप अप्लाई करो, एक आपको अप्लाई करना है, जो भी आप अप्लाई करो और आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे किसी को डाउट है? ठीक है। अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप ओमेगा 1 को पुट कर दो। या ओमेगा 1 को मैंने पुट कर दिया है 1/√T1 T2, इसमें मैंने ओमेगा 1 की जगह 1/√T1 T2 रख दिया है। और ओमेगा 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई इसका स्क्वायर दैट इज T1 T2। तो ओमेगा 1 स्क्वायर मीन्स 1/T1 T2, और T1 स्क्वायर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस रूट ऑफ ओमेगा 1 स्क्वायर इट इज 1/T1 T2, ठीक है, इंटू T2 स्क्वायर, राइट, +1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे T1 की एक टर्म, यहाँ पर एक टर्म कैंसिल आउट होगी। इसी तरीके से यहाँ पे T2 की एक टर्म, T2 की एक टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई, राइट। अब यहाँ पर आपके पास जो ये जो प्रोडक्ट आ रहा था
तो कितना रहा था लास्ट क्वेश्चन में? सेम प्रोडक्ट है, कितना रहा था सेम प्रोडक्ट? रूट T22 डिवाइड बाई T1 प्लस T2, ये प्रोडक्ट आ रहा था। तो आपके पास सेम प्रोडक्ट आ जाएगा रूट T22। एक मिनट, मेरे पास जो प्रोडक्ट आ रहा था वो कितना रहा था? रूट T22 प्लस T2, तो ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 1 डिवाइड बाई रूट T22 से, तो ऊपर जैसे रूट T22 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा T22, और यहाँ पर क्या आ जाएगा T1 प्लस T2, राइट। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, इसको आप सिर्फ 1 डिवाइड बाई रूट T22 से मल्टीप्लाई करो, इतना सा काम आपको करना। तो आपका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है T22 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। इट मीन्स कौन सा मैग्नीट्यूड आ रहा है इस ग्राफ में? ये वाला जो मैग्नीट्यूड आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक। तो ये रियल एक्सिस को कट कर रहा है, जबकि मैग्नीट्यूड कौन सा हुआ? रियल एक्सिस वाला हुआ। ये इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा तो यहाँ पर कौन सा था? इमेजिनरी एक्सिस का, ठीक। ये मैग्नीट्यूड इमेजिनरी एक्सिस पे था, राइट, इमेजिनरी एक्सिस पे कट कर रहा था, और रियल एक्सिस पे कट कर रहा तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड आएगा कौन सा आएगा? रियल एक्सिस वाला, राइट। हाँ, तो इस तरीके से आप मैग्नीट्यूड यहाँ पर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए। क्लियर है? अब जो अपन ये पोलर प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं, पोलर प्लॉट को ड्रॉ करने पर आप ये ओमेगा इक्वल टू 0 और ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पुट कर रहे हैं। इसकी इसके अलावा अपने पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है। वो शॉर्ट ट्रिक है क्या, आगे बताता हूँ। वो शॉर्ट ट्रिक है क्या? एक्चुअल में आपको क्या चाहिए? टेल की पोजीशन चाहिए, और एक आपके पास हेड की पोजीशन चाहिए, राइट। एक आपके पास टेल की पोजीशन चाहिए, एक आपके पास हेड की पोजीशन चाहिए, ये आपको पोजीशन चाहिए। तो शॉर्ट ट्रिक है क्या, जब भी आप टेल की पोजीशन निकालते हो ओमेगा इक्वल टू 0 पर, तो आप क्या करोगे? -90 डिग्री इंटू नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। आप ये देख लो कि ओरिजिन पे कितने पोल्स, राइट, प्लस 90 डिग्री नंबर ऑफ जीरोज एट ओरिजिन। आप ये देख लो कि इसके जीरोज पर सॉरी ओरिजिन पे कितने जीरोज हैं। अगर आपके पास ये पता पड़ गया है तो आपके पास टेल आ जाएगा, राइट। और हेड फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ पोल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे -90 से, और टोटल नंबर ऑफ जीरोस को मल्टीप्लाई कर दोगे +90, ठीक है। इस तरीके से आप टेल और हेड डायरेक्टली फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हो, राइट। टेल आप फाइंड करोगे जो ओरिजिन पे पोल्स एंड जीरोस है, और हेड आप फाइंड करोगे टोटल नंबर ऑफ पोल्स, टोटल नंबर ऑफ जीरोस, राइट। सपोज मुझे फर्स्ट वाला, मैं सपोज फर्स्ट वाला लेता हूँ, तो अपने स्टार्टिंग में किया था, ये है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके सामने तो मुझे टेल फाइंड करना है, राइट। तो टेल का जो फॉर्मूला था इट इज -90 इंटू नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, एक भी पोल्स नहीं है, 0, प्लस 90 इंटू नंबर ऑफ जीरो एट ओरिजिन, कोई भी नहीं है, जिसमें 0 इक्वल टू, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। इसी तरीके से अगर सपोज आपको हेड निकालना है, तो हेड निकालने के लिए आप क्या करोगे? 90 -90 इंटू नंबर ऑफ पोल्स, टोटल नंबर ऑफ पोल्स, 1 पोल्स है यहाँ पे, डिनोमिनेटर पार्ट है, दैट मींस कितने पोल्स है? 1 पोल्स है, दैट मींस -90 इंटू 1 प्लस, और जीरो कितने हैं? जीरो एक भी नहीं है, 90 इंटू 0, यहाँ पे कितना आ गया? -90। मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से स्टार्ट होगा, -90 पे खत्म होगा, टेल 0 हेड -90। आप डायरेक्टली क्या पुट करोगे? 0 और -90, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली आप ये शॉर्ट ट्रिक आप यूज में ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये अप्लाई करना है एग्जाम्पल 2, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो मुझे टेल चाहिए, तो टेल के लिए आप क्या करोगे? नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन कितने हैं? कितने हैं चैट बॉक्स में बताओ? 1, प्लस नंबर ऑफ जीरो एट ओरिजिन 0, कोई भी नहीं है, तो टोटल कितना आ गया? -90, राइट। हेड चाहिए मुझे, हेड के लिए आप क्या करोगे? -90 नंबर ऑफ पोल्स, टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? 2 हैं, एक तो एस पे है, एक -1/t, प्लस 90 नंबर ऑफ पोल्स, टोटल नंबर ऑफ पोल, टोटल नंबर ऑफ जीरोज, कोई भी जीरो नहीं है, 0 इक्वल टू कितना आ गया? -180। मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा? -90 से खत्म कहाँ पे होगा? -180 पे।
तो -90 से स्टार्ट हो रहा है और -180 पे खत्म हो रहा है, राइट। तो ये टेल और हेड इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से थर्ड वाले में लगा लो। थर्ड वाले में यहाँ पे कोई भी पोल्स ओरिजिन में नहीं है, डेट में आपके पास टेल कितना हो जाएगा, टेल इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर हेड फाइंड करना है तो हेड फाइंड करने के लिए -90 इंटू पोल्स, पोल्स यहाँ पे 2 है, प्लस जीरोज 90 इंटू जीरो, जीरो यहाँ पे 0, तो -90 इंटू 2 इट इज -180। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, खत्म कहाँ पे होगा, -∞ पे। ये देखो -0 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म -∞ पे हो रहा है, यही हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, -∞ पे खत्म हो रहा है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। तो शॉर्ट ट्रिक से आप डायरेक्टली पोलर फ्लो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन, सपोज ये क्वेश्चन है फॉर 20 इंटू एस इंटू एस प्लस वन एस प्लस टू, ठीक है। अगर आपको टेल निकालना है तो -90 इंटू नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। तो उसको मुझे टेल निकालना है, तो ओरिजिन पे कितने पोल्स हैं, एक पोल है, x इक्वल टू 0, प्लस ओरिजिन पे कितने जीरो है, कोई भी जीरो नहीं है, टोटल कितना आ जाएगा, -90, ठीक है। हेड निकालना है, तो हेड निकालने के लिए आप क्या करोगे, -90 इंटू टोटल नंबर ऑफ पोल्स 3 है, जीरोज कितने हैं, कोई भी जीरो नहीं है, टोटल कितना आ गया, -90 इंटू 3 -270। इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट पे कहाँ से स्टार्ट होगा, -90 से, खत्म कहाँ पे होगा, -270 से। तो -90 से स्टार्ट कर दिया मैंने और -270 पे खत्म कर दिया, ठीक। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली आप पोलर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हो। बट अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना पड़ेगा। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है वही कॉन्सेप्ट से आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो, राइट। पहले आप ω1 फाइंड करने के लिए, तो मेरे पास इमेजरी पार्ट है, उसको आप 0 करोगे, उसके बाद में आप जो ω1 आएगा उसको आप मैग्नीट्यूड में पुट करोगे, तो आपके पास ये जो है मैग्नीट्यूड आ जाएगा, राइट। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक से भी आप डायरेक्टली पोलर फ्लो ड्रॉ कर सकते हैं। इस पे किसी को डाउट है तो बताइए। क्लियर है। इसके बाद में आता है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी फ्रॉम पोलर प्लॉट। Ultimately, we want to find the stability of any system. Suppose if we plot polar plot of any transfer function of the any system, right? तो सिस्टम की अपन को स्टेबिलिटी फाइंड करना है, तो हाउ वी विल फाइंड द स्टेबिलिटी फ्रॉम पोलर प्लॉट, ठीक है। ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पोलर प्लॉट से किस तरीके से स्टेबिलिटी अपन फाइंड करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि पोलर प्लॉट से अपन स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। इसमें यहाँ पर दो टर्म्स आएंगी, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन। तो हाउ वी विल फाइंड द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, एंड बाय यूजिंग द गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन हाउ वी विल इंटरप्रेट ऑफ एनी सिस्टम इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए।